बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं जम्मू से। और जम्मू के सुंजवा में आज सुबह हुआ एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए। जम्मू के सुंजवा के इलाके में फौजी कैंप के नज़दीक इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट, जिनके बारे में पुलिस ने बताया कि वो फिदायीन हो सकते हैं, मारे गए। और ये एनकाउंटर जम्मू में ठीक वज़ीर-ए-आज़म हिंद के दौरे जम्मू कश्मीर से 2 दिन पहले जम्मू के उस जगह पल्ली के लगभग 17 किलोमीटर दूर सुंजवा के इलाके में हुआ है। कुछ हलकों ने आज सुबह ये भी बताया कि यहाँ पे मिलिटेंट आए हुए थे और उन्होंने CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की और उस गोलीबारी में एक CISF एहलकार मारा गया। और इस बस में जिसपे हमला मिलिटेंट्स ने किया उसमें लगभग 15 के करीब CISF एहलकार थे और CISF की जवाबी फायरिंग के नतीजे में ये मिलिटेंट भागे और भागने के बाद इन्हें घेराव किया गया। और यहाँ ये भी बताया गया, पुलिस ज़राया फौज ने बताया कि ये मिलिटेंट एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे और इनका मंसूबा फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना था। यहाँ मारे गए एहलकार की शिनाख्त CISF के ASI SP पटेल के तौर पे हुई है, जबकि यहाँ कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें कठुआ पुलिस के हेड कांस्टेबल बलराज सिंह, अखनूर के SPO साहिल शर्मा और CISF के प्रमोद यात्रा और अमीर सोरन भी शामिल हैं। एहतियाती तदाबीर के तौर पे जम्मू इस एनकाउंटर के बाद इंटरनेट भी बंद किया गया था। स्कूलों और निजी और कारोबार सरकारी स्कूलों में क्लासेस मुअत्तल रहीं। ये बताएं 24 फरवरी और पल्ली का इलाका सांबा का, और जो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है, वज़ीर-ए-आज़म यहाँ एक पब्लिक जलसे से खिताब करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के DG पुलिस दिलबाग सिंह ने जम्मू में आज इस एनकाउंटर के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये शायद पिछले दिनों इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं और ये फिदायीन हमले की कोशिश या फिराक में लगे हुए थे। बताया क्या DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने, हम आपको दिखाते हैं। दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक पाकिस्तानी है। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनं दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन लग रही है और क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसको टारगेट करने का भी कोशिश कर सकते थे? देखिए, ये लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी कोई पुरानी जहाँ की हिस्ट्री नहीं है और जिस तरीके का इनका जहां पर लॉन्च हुआ और इमीडिएटली रात को कहीं इनको लॉन्च करके अटैक करने की प्रक्रिया जिसको जो चालू हो चुकी थी लगभग इनकी तरफ से, और जिसको इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो निस्तो नबूद किया गया, समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या बड़ी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करते थे, इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े फंक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के लिए, तो ये डेफिनेटली उस विजिट के साथ जोड़ के उसको साबोटाज करने सर, कितना एमुनेशन रिकवर हुआ अभी वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में मिला है एमुनेशन। इनका 2 लोग थे मगर वेपन 3 मिले हैं, ग्रेनेड काफ़ी मिले हैं। रात को इन्होंने कुछ ग्रेनेड राइफल के जरिए से भी फेंके, जिससे सुबह वाले फायरिंग के दौरान और लोग जख्मी हुए। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जो ज़्यादातर फिदायीन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। उस तरह का सारा सामान है और फिदायीन वेस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, दोनों ने पहन रखी थी। सर, 3 वेपन मिले हैं, कोई चांसेस है कि कोई और भी हो सकता है इनके साथ? नहीं, वो इन्हीं के साथ। ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन है। DGP दिलबाग सिंह ने जम्मू में इस एनकाउंटर के बाद मीडिया को बताया 2 मिलिटेंट मारे गए, 3 हथियार AK-47 इनसे जब्त की गई हैं और जम्मू को हाई अलर्ट पे रखा गया है। साफ जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे से पहले जम्मू को हाई अलर्ट पे रखा गया था। कश्मीर से लेके जम्मू और इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक फोर्सेज को हाई अलर्ट पे रखा गया था। इसी दौरान कश्मीर की सूरत हाल आपको बताएं, लगभग 48 घंटे
घंटे और इन 48 घंटों से जारी बारामूला टंगमर्ग का मालवा का एनकाउंटर आज सुबह भी गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दी और आज सुबह इस एनकाउंटर में पुलिस ट्वीट के मुताबिक एक और मिलिटेंट भी मारा गया है। मालवा के इलाके में लोगों ने जो कल शाम से सिचुएशन देखी, इस इलाके से बाहर निकलने की जो सूरत देखी, वहीं आज सुबह यहाँ पे फिर गोलीबारी सुनाई दी और यहाँ पे आपको बताएं कि कल यहाँ पे लश्कर तैयबा का सबसे लॉन्ग सर्विंग कमांडर मोहम्मद यूसुफ डार उर्फ यूसुफ कांतरू भी मारा गया था और ये ऑपरेशन कल जारी हुआ था। कल इब्तदाई फायरिंग में यहाँ 3 फौजी और 1 शहरी जख्मी भी हुआ था। और ये ज़रा अगली तस्वीर हम आपको श्रीनगर की दिखाते हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की टुकड़ियाँ नाके लगाए हुए थे और जगह जगह तलाशी मुहिम जारी रखी हुई थी। ये तलाशी मुहिम जम्मू से लेकर श्रीनगर तक की सूरत और इसी सारी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी दस्ते तैनात किए गए थे जो लोगों को रोक कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करे थे और उसके साथ साथ तलाशी भी ली जा रही थी। ये बताएं आपको, याद दिलाएं आपको, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर है और फोर्सेस किसी भी सूरत से निपटने के लिए अलर्ट पे हैं और उसी अलर्ट के बीच में लाल चौक और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी थी। रुख लाल चौक का, लेकिन अगला रुख हम करते हैं विलेज ऑफ विडोज़ को और विलेज ऑफ विडोज़ कुपवाड़ा के दर्दपुरा गांव को कहा जाता है और 1990 से जारी कश्मीर की सूरत पुरतशद्दुद सूरत के दौरान बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस गांव का हुआ है और हर दूसरे घर में एक विधवा यहाँ पे बताया जाता है पाई जाती है। और इसी विलेज ऑफ विडोज़ में आज GOC 15 कोर DP पांडे भी गए हुए थे और यहाँ पे उसने ख़वातीन से बात की, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ तस्वीर भी खिंचाई और यहाँ बच्चों से लेके ख़वातीन तक अपनी इस मुलाकात के दौरान उसने बताया कि मुल्क की सरबुलंदी के लिए सभी बच्चों को, सभी लोगों को आगे आना भी पड़ेगा और इन ख़वातीन से भी उसने बात की और उन्हें बताया कि उनकी हर मुमकिन मदद के लिए सरकार फ़ौज हर वक्त सामने रहेगी। DP पांडे ने यहाँ पे मजमूई सूरत भी बयान की, मिलिटेंसी भी को भी जताया और उसके साथ साथ मजमूई जो सिचुएशन है उस पर तबादला ख्याल भी किया। क्या बताया GOC 15 को DP पांडे ने? मैं ऑल ओवर कश्मीर को ये बताऊँ कि कुपवाड़ा से सीख लें, नॉर्थ कश्मीर से सीख लें, जिन्होंने मिलिटेंसी का सबसे खतरनाक दौर देखा था। ये दर्दपुरा आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो जब एक उसका परिवार के अंदर जब लेडीज़ विडो हो जाती हैं या कोई घर में मेल मेंबर नहीं होता है तो उनकी हालत जो है अच्छी नहीं होती है। आपको इससे सीखना है बिकॉज कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी रही, सबसे ज़्यादा लोग का नुकसान कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा है और वो लोग समझ गए हैं कि इसके अंदर उनका नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है और उनका इस्तेमाल किया गया। यही बात जो है बाकी जहाँ पे भी यूथ है जिसने हथियार उठाया है या कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, बाकी दुनिया में देखो। GOC 15 कोर DP पांडे, विलेज ऑफ विडोज़, दर्दपुरा, कुपवाड़ा में। लेकिन आपको बताएं ज़रा आगे और चलते हैं, सोपोर का रुख करते हैं। सोपोर में एक आज लाश बरामद हुई है और ये लाश जो है सोपोर के एक नौजवान की, 20 साल नौजवान की बताई जाती है। बागात में ये लाश पाई गई है और इस लाश को बाद में पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कानूनी फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिया तो है, लेकिन सवाल बड़े खड़ा होते हैं, आखिर क्या हो गया है? जहां नज़र डालिए कोई न कोई मिल ही जाता है और इन हालात में सवालात के कटघरे में हमारा मुआशरा कहीं आ तो नहीं रहा है, कहीं हमारी ये नौजवान पीढ़ी जो है वो कुछ, इनको क्यों ये सब कुछ हो रहा है? ये वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। मुश्तबा हालत में लाशों का पाना और सोपोर के बागात में इस 20 साल नौजवान की लाश को पाए जाने के बाद इलाके में सवालात हैं और टेंशन है, वालिदैन परेशान हैं। सोपोर में नौजवान की लाश मैयत पाए जाने के बाद परेशानी का आलम, लेकिन एक और परेशानी है। इस परेशानी से आप वाकिफ़ हैं अगर आप कश्मीर में रहते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो ये परेशानी शायद आपको वहाँ पे भी हो सकती है। और इस परेशानी के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि ये ख़ास उस वक्त होती है जब ज़रूरत होती है। समझे आप? नहीं समझे तो हम बता ही देते हैं।
ठीक जब शाम को इफ्तारी के लिए अजान बजती है तो बाज़ाब्ता तौर पे आपका बिजली का बल्ब गुल हो जाता है, और फिर आप इधर उधर जुगाड़ करके इफ्तारी कर लें तो फिर रात देर गए जब सहरी का वक़्त होता है, मुअज्जिन सहरी जगाने के लिए या सहरी को जगाने वाला सहरी को जगाने के लिए अजान देता है, बाहर से बुलाता है, तो ठीक उस वक़्त बिजली डिपार्टमेंट का स्विच ट्रिप ऑफ हो जाता है, आपके घर में बिजली गुल हो जाती है। ये ठीक इन 2 वक्तों पे, और इस पे सवाल उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आखिर वजह क्या है। ठीक है, दिन में जाए कोई परेशानी नहीं, रात 10 बजे जाए ठीक है, उस टाइम भी गुजारा किया जा सकता है, शाम 7 बजे इफ्तारी से पहले जाए तो ठीक है, गुजारा किया जा सकता है, रात को सहरी के बाद चली जाए तो गुजारा किया जा सकता है। लेकिन ठीक उस वक्त पे जब लोगों को इफ्तारी करनी है, जब लोगों को सहरी करनी है, तो बिजली के जाने के पीछे की कहानी क्या है लोग समझना चाहते हैं। और यही समझने के लिए आज श्रीनगर के गाँव कदल के इलाके में भी लोग निकले हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये माइसमा का गाँव कदल का इलाका, ख़वातीन यहाँ पे निकली थी, यहाँ पे ख़वातीन के पीछे मर्द बैठे हुए थे, क्योंकि मर्द अक्सर इन कश्मीर के इन हालात में पीछे ही बैठते हैं, बात पते की भी हो और बात सच्ची भी हो फिर भी पीछे बैठते हैं। और ये ख़वातीन यहाँ वनमुन भी कर रही थी, सरकार को कुसन्ने भी सुना रही थी, और सरकार की कुसन्नों और वनमुनों के साथ साथ दुआएं भी कर रही थी। और वो दुआ आप शायद समझ गए होंगे कि कौन सी दुआ हो सकती है। और सिंपल सी बात थी, बात वही थी कि ठीक इफ्तारी के टाइम, ठीक सहरी के टाइम बिजली का गुल होना क्यों है। गाँव कदल वनकस पावर प्रॉब्लम, मायसम वनकस माज बेन कोर बुड़ बेमार वारिया हिसाब सारी अमीर वमीर कह अड़न गैस अड़न कह चीज हीटरस पे बत सहरस वतान इफ्तार करान रात कित वतान मोजूर जबान बंद वारियान तिम तकलीफ गरन मज पावर रोजान फीसन रेत रेत भरान फीस थवान भरन मगर अस क्या गो यह जुल्म यह पावर जुल्म क्या हंग तो मंग ओतन पावर ठीक पटन हफ्त वोत यह प्रॉब्लम क्या करब अके बस मोन जनान यह मोन जनान बच्चे ना फहम लकट कत अनव गैस कत अनव कत अनव इन्वर्टर कत अनव। ये मैसमा की ख़वातीन श्रीनगर का मैसमा लाल चौक के नज़दीक का इलाका, अंदाज़ा कीजिएगा श्रीनगर का लाल चौक जहाँ सरकार है, जहाँ अखबार है, जहाँ डेवकाम का दफ्तर है, जहाँ चीफ सेक्रेटरी वहाँ से गुजरता है, उस इलाके में ये सूरत हाल है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, थोड़ा सा आगे चले जाइएगा, आप HMT चले जाएगा, बेमना चले जाएगा, हैदरपुरा से आगे चले जाएगा, वहाँ का क्या हाल होगा। और फिर ज़रा थोड़ा और आगे चले जाएगा, आप बारामूला जाइए, कुपवाड़ा जाइए, सोपोर जाइए, अनंतनाग जाइए, शोपियाँ जाइए, वहाँ क्या हाल होगा। बिजली का, हम बिजली का हाल पूछ रहे हैं, बाकी हाल अहवाल के हवाले से हम सब जानते हैं। और बिजली का हाल अहवाल ये है कि इस वक्त बिजली नहीं है, पावर की लड़ाई है, और पावर की लड़ाई में गरीब का पावर मारा जाता है। और इसी चीज़ को लेकर सियासतदान भी सवाल उठ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के सियासी सदर GM शाहीन ने भी आज यही सवाल उठाया, और सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। GM शाहीन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से पूछा कि इस मर्ज का इलाज क्या है, ये वजह क्या है, मर्ज हुआ क्यों, और मर्ज अब ये मर्ज जो है ये माजी में हमारे यहाँ विंटर्स में हुआ करता था, अप्रैल में तो सब कुछ ठीक ठाक होता था, तो अप्रैल में इस मर्ज का कोई नया वायरस तो नहीं आया है। GM शाहीन ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बात पूछा। अफसोस की बात है कि आपने पिछले जो माह रमजान का 1 महीना चल रहा है, इसमें खासकर सहरी और इफ्तियार में पूरे कश्मीर वैली को आपने अंधेरे में करके रखा है। हमारी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इसमें सरकार से अपील कि इसमें देखें। और हमने यही मुद्दा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले के साथ उठाया। वो जनूबी कश्मीर के त्राल के इलाके में थे, अवंतीपोरा के इलाके में थे, अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी के बाहर PK पोले से और मुद्दों पे हमने बात की, लेकिन हमने सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा। हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि जनाब इस मर्ज की आखिर दवा क्या है, तो वजह क्या है। वजह भी बताई डेवकाम ने, दवा भी बताई डेवकाम ने। जरा सुनिए क्या कहते हैं PK पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। कि जो यूक्रेन वार हो रहा है उससे चलते वर्ल्ड में कोल की प्राइसेस बढ़ गई है और कोल की शेयर सिटी भी हो गई है।
हमारे यहाँ अभी तकरीबन 60 to 65% जो पावर प्रोड्यूस होता है वो थर्मल मोड से होता है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है 30% to 40% जो है बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर क्योंकि जो थर्मल पावर बेस्ड प्लांट्स है उनमें डिफ़िकल्टी चल रही है, प्रोडक्शन घट गया है, उससे चलते जो हमारा जो इंपोर्ट होता था वो कम हो गया है। इवन कुछ एक स्टेट्स में सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल हॉलीडेज़ तक डिक्लेयर किए हैं। प्रयास कर रहे हैं उसको कैसे जो भी अवेलेबल पावर है वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल करवाए, खास करके डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और जो हमारे रोज़ा के दिनों में जो इवनिंग का इफ्तार रहता है और मॉर्निंग की जो सेहरी रहती है। तो चलिए, आपने पीके पोले साहब को सुना और आपको पता चला आपका असली दुश्मन कौन है। बिल्कुल, अगर आपको यकीन आए तो पोले साहब ने बता दिया, सबसे बड़ा दुश्मन रूस है। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और हमारे यहाँ पावर का टेंशन पैदा कर दिया। ना करता तो हमारे यहाँ टेंशन नहीं होता। वो विंटर्स में भी शायद रशिया में ऐसा ही कुछ करता है, तभी हमारे यहाँ टेंशन होता है। अब की बार उसने थोड़ा लेट कर दिया तो हमारे यहाँ अप्रैल में टेंशन आ गया पावर का। तो ये रूस साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अगर आप ये जंग रोक दें हमारे पावर का टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ज़रा एक और मामले को बताते चलें, शहर श्रीनगर की सूरत-ए-हाल, और इस सूरत-ए-हाल पर नजर रखने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर ने आज एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद भी किया और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कामों की बरवक़्त तकमील पर जोर भी दिया और अफराद को हिदायत भी दिए कि वो काम के मेयार को बरकरार रखें और इस काम में शहर में काम प्रायोरिटी में गलियां हैं, नालियां हैं, टाइल्स वगैरह हैं। और अतर आमिर ने बताया कि सभी मुकम्मल शुदा कामों का क्वालिटी ऑडिट करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। चलिए, अब ज़रा एक और मामला, ये रूस से ही आया हुआ है, ये दूसरा मामला भी है। हमने रूस का बॉयकॉट भी किया, हमने बताया रूस जालिम है, यूक्रेन पे हमला कर दिया, दुनिया को चौथी जंग की तरफ ले गया। हमने बॉयकॉट की बात की लेकिन हमने बॉयकॉट किया नहीं। यकीन आए तो फिर ऐसा नहीं होता अगर हमने बाइकआउट किया होता। ज़रा देखिए, आजकल बच्चे बीमार हैं हर जगह पे, बीमारी की वजह ये है। और ये बीमारी की वजह पे आपको ज़रा याद दिलाते चलें, हमारी मौजूद अदालत ने भी एक बार सरकार को हुक्मनामा जारी किया था कि फ़ौरन रूसी सफ़ेदों को तहफ़्ते किया जाए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए बीमारी का सबब बनते हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस बीमारी का सबब क्या है, वही वो मास्क वाला इलाज ही डॉक्टर अब बता सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज है कि रूस की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए, काटा जाए। लेकिन काटा कहाँ जाता है? हर दूसरे नुक्कड़ पे, हर दूसरी गली पे रूसी सफ़ेदों की एक लंबी लाइन है। वो शहर हो, वही गाँव हो, रूसी सफ़ेदे आपको हर जगह मिलेंगे। और इस रूसी सफ़ेदों से उतरने वाला वो पॉलीथीन कहें, वो पॉलीथीन लाइक सिचुएशन कहें, वो हर किसी की नाक में, गले में घुस जाता है और ज़रूर घुस के अंदर नया इन्फेक्शन पैदा करता है। ये वो तस्वीरें जो ग्राउंड पे सुबह सुबह आपको देखने को मिलती हैं, और ये तस्वीर वही है जिससे अक्सर कहा जाता है कि रुई जैसा जो पोलन है इस रशियन सफ़ेदे का, ये हमारे लिए बहुत मुज़िर है। लेकिन सुनने में तो ठीक है, समझने में भी ठीक है, कार्रवाई कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी या हम ही लोगों को लेके ही अब निकलना पड़ेगा? ये सरकार की बात, आवाम की बात भी इसमें है। सुनते हैं आवाम क्या कहती है। जो ये पोल्ट्री से ये कचरा आ रहा है, जो ऊन जैसी कोई चीज़ हवा में उड़ रही है, ये गले में जा रही है, फेफड़ों में फंस रही है, इसके हवाले से बहुत मुश्किलात हो रहे हैं लोगों को। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इनको काटा जाए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। इस हवाले से हम इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं फ़ौरन इसका तदारुक किया जाए। ये जो पेड़ है, इसके दरख्त है, इनको फ़ौरन काटा जाए ताकि लोगों को आसानी पहुँच सके। मेरे भी घर में इस वक्त 3 बच्चे बीमार हैं। स्कूल इनका मलबाग में है, कश्मीर हार्वर्ड स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे उनका इर्द गिर्द यही दरख्त लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका छाती में ये सारा गलाजत घुस गया है। सारे बच्चे, 3 बच्चे बीमार हैं, कल से वो स्कूल भी नहीं गए हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत मुश्किलात में इस वक्त लोग हैं, तो इंतजामिया को चलिए, ये पोलन है, ये रशियन जो सफ़ेदा उससे आता है, और ये पोलन जो वाला रशियन सफ़ेदा जो है ये ज़मीन में लगता है
और ज़मीन में ही ये ज़रख़ेज़ मिट्टी यहाँ की है, उस ज़रख़ेज़ मिट्टी से ये पनपता है। सरकार कल्हाड़ा चलाने में परेशान है। आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं? अगर सुनती है तो करती क्यों नहीं, ये सरकार से लोग पूछ रहे। लेकिन अर्थ डे आज, और अर्थ डे पे आज तकारीब हुई। एक तकरीब इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भी हुई, जहाँ तलबा भी थे, यूनिवर्सिटी के ओहदेदार भी थे, अमला भी था, और यहाँ पे मेहमान खसूसी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले भी थे। और यहाँ पे आज की तकरीब के दौरान माहिरीन ने ज़मीन के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और ये भी बताया कि पानी और उसके साथ साथ दूसरे वसाइल, लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल ज़मीन का बचता है और ज़मीन को बचाने में हम सब की अपनी एक जिम्मेदारी है। आज अर्थ कंजर्वेशन डे है, अर्थ सेलिब्रेशन डे है। अर्थ जो हमारी मदर है, इस धरती पर ही ये पूरी दुनिया है। इसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, हमारी जो हमने जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके मद्देनज़र रखते हुए पिछले 52 ईयर्स से ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, अर्थ सेलिब्रेट। चलिए अगली खबर पे चलने से पहले अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कुछ कुछ अच्छा भी कभी कभी हो जाता है, और ये भी एक अच्छी खबर आपको बताते चलें, शायद आपकी दिलचस्पी इसमें हो। और ये खबर श्रीनगर के हवाई अड्डे की है। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कल फ्लाइट को करीबन 3 घंटे तक रोकना पड़ा, और रोका किस वजह से? एक छोटा सा चूहा वो फ्लाइट में घुसा था, और इस चूहे को निकालने के लिए फ़्लाइट को 2 से 2.5 घंटे की ताख़ीर की गई, क्योंकि चूहा था, जहाज़ में घुस गया था, और जहाज़ में घुस के वो परेशानी का सबब बन सकता था। और उसके बाद फ़्लाइट को रोका गया, पैसेंजर डीबोर्ड किए गए, चूहे को ढूंढा गया, और उसके बाद चूहे को निकाला गया। वारे चूहे तेरा भी क्या कमाल है। लेकिन अब ज़रा हमारे स्कूल सिस्टम का एक कमाल दिखाते हैं हम आपको। हांजी वीरा पट्टन के स्कूल की इमारत दिखाते हैं, यहाँ के लोगों का हाल अहवाल भी आपको सुनाते हैं। यहाँ के स्कूल इमारत को सरकार ने बहुत पहले ही नाकारा करार दिया। उसके बाद इस स्कूल के बच्चों को, जिनकी तादाद लगभग 230 के करीब है, नज़दीक के एक मजहबी जगह पे रखा गया। एक लंबे से हाल में सभी बच्चों को रखा गया, और फिर सभी बच्चों को इस हाल में रखने के बाद यहाँ क्लासरूम जो बनाए गए, इस क्लासरूम के हवाले से कह सकते हैं कि तालीम है, और तालीम को हम किसी भी जगह हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक लंबे से हाल में जो मजहबी हाल है, जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, जहाँ दूसरी चीज़ें हैं, उस हाल में रखने के बजाय सरकार अगर उस इमारत को भी कहीं ठीक कर देती, वहाँ नई इमारत बना लेती, तो बात पते की हो जाती। और इस पते की बात पे हमने CO बारामूला से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनका रिस्पांस तो मिला नहीं। ताहम मुतलका इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि नई बिल्डिंग, नया मामला नए तरीके से सुलझाया जाएगा। बाशिंदगंज हांजी वेरा पाइन सोन मुतालबा यह कि गई स्कूल बिल्डिंग यह 2017 मज कर अनसेफ करार, मगर गवर्नमेंट गो तस से मस कहें। वह गए मजबूर कि पे बच कड़ रोडस पे आज, मगर CO साहबन नी कह एक्शन अत मज। वो तुज वसाकत कर CO साहबस, डायरेक्टर साहबस, एजुकेशन बाकियन हुकाम गुजारिश कि बच। चलिए पते की एक और बात बताते चलें। स्कूल का तो आपने सुना, लेकिन पते की बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए सरकार बड़ा फैसला आज कर चुकी है। हमारे पास अभी कुछ जरा से खबर मिली है कि सरकार ने ज़मीन खरीदने और 20 बरसों के लीज पर 50% स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया हुआ है, और फैसला किया है, माफ़ करिए, फैसला किया है। और ये सरमायाकारी और सनतें लगाने वालों को ख़ुसूसी राह देने के लिए सरकार का ये फैसला भी है। और एक और फैसले की तरफ को लिए चलते हैं, और रमज़ान में कीमतों को अतदाल पर रखने के लिए सरकार के फैसले। ज़मीनी सतह पे अमल दरामद हों या ना हों, लेकिन कार्रवाई होती है, और कार्रवाई कुपवाड़ा में भी हुई, हंदवाड़ा में भी हुई, सोपोर में भी हुई। हमने साउथ कश्मीर में भी आज कुछ जगहों पे कार्रवाई देखी, और ये पट्टन की कार्रवाई है। और पट्टन के लोगों को तो बहुत ज़्यादा शिकायत थी, और यहाँ पट्टन में इंतज़ामिया ने आज मार्केट चेकिंग की और खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया। आज हम फिर रूटीन जो मार्केट चेकिंग थी उस सिलसिले में आज हमने फिर जॉइंटली एक मार्केट चेकिंग की, जिसमें TSO साहब, म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर भी थे, हमारे वेट्स एंड मेजर्स के मेट्रोलॉजी के वो एहलकारान भी थे। हमने कुछ मीट और जो चिकन शॉप्स थे उनको
उनको थोड़ा वायलेशन की थी, उनको हमने ऑन स्पॉट जुर्माना किया और उनको हम अंडर रूल जो है बुक करेंगे। तो ये कार्रवाई हमारे कंटिन्यू रहेगी। इस वक्त तो माह रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन उससे आगे भी ये क्या बोलते हैं दूसरे महीने उनमें भी कार्रवाई चलती रहेगी और जो वायलेशन करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, ये बता रही थी इंतज़ामिया। लेकिन इंतज़ामिया का एक अच्छा कारनामा आज हमें देखने को सुनने को मिला है। आप जानते हैं पिछले 36 घंटों में मौसम का मिजाज बदला था और इस मौसम के मिजाज के दौरान बहुत से लोग सिमथन टॉप से कश्तवाड़ का रुख करते भी रहते हैं और इस मिजाज में परेशानी कल शाम को उस वक्त हुई थी जब पुलिस को खबर मिली कि 16 के करीब लोग जो हैं वो सिमथन टॉप पर बारिश में फंस चुके हैं और उस बारिश बरस उनकी ज़िंदगी को ख़तरा आ चुका है। इंतज़ामिया हरकत में आई, पुलिस ने फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 15 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद 16 के करीब मुसाफिरों को बसलामत निकाला गया, तूफ़ान से निकाला गया, तेज़ बारिशों से निकाला गया और एसएसपी कश्तवाड़ ने इसकी तस्दीक भी की है। और आपको बताएं ये कार्रवाई जो है इसकी सराहना भी की जाएगी। लगभग 16 अफराद की जान पुलिस ने दौरान शब एक बड़े हादसे में बचा ली है। तो ये था हमारा आज का अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। हमारे पास ख़ास रिपोर्ट यही थी। हमारे पास कुलगाम की खबर है लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम अभी आपको न दिखाएंगे। कल बताइएगा आपको ज़रूर कि आप सऊदी वगैरह जाते हैं तो ख्याल रखिएगा आप किसी गलत हाथ में ना पड़े, वह हम आपको कल बताएंगे। फ़िलहाल आज दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।